हेलो स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अपने आज इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टोमेटल मूवमेंट। मतलब रंध्र कैसे बंद होते हैं और कैसे खुलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टोमेटल की मूवमेंट है, मतलब स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में जो गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल हेल्पफुल होती हैं। मतलब जब गार्ड सेल टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होंगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज। मतलब ये एक मान लो स्टोमेटा का डायग्राम है। ये गार्ड सेल होगी और गार्ड सेल के साइड में कौन सी सेल होगी, सबसाइडरी सेल। इस प्रकार जब सबसाइडरी सेल में प्रेजेंट वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा तो गार्ड सेल उस वाटर के कारण क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, जिसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। और जब गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के द्वारा इस स्टोमा के द्वारा, इस रंध्र के द्वारा बाहर चला जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड। मतलब जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। मतलब स्टोमेटल मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल। लेकिन जब अपने स्टोमेटल मूवमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरह स्टोमेटल मूवमेंट को गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं, उसी प्रकार गार्ड सेल की मूवमेंट को, कि गार्ड सेल कब टर्जिड होंगी, कब फ्लैसिड होंगी, गार्ड सेल की मूवमेंट को कुछ फैक्टर कंट्रोल करते हैं। कुछ फैक्टर कंट्रोल करते हैं। उन्हीं फैक्टर के बेस पर स्टोमेटल मूवमेंट को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह स्टोमेटल मूवमेंट को गार्ड सेल कंट्रोल करती हैं, उसी प्रकार गार्ड सेल की मूवमेंट को भी कुछ फैक्टर कंट्रोल करते हैं। इन्हीं फैक्टर के बेस पर स्टोमेटल मूवमेंट को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फोटो एक्टिव मूवमेंट। फोटो एक्टिव मूवमेंट मतलब प्रकाश सक्रिय गति। यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट। मतलब स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे लाइट की प्रेजेंस में, मतलब दिन के समय। मतलब दिन के समय जो गार्ड सेल हैं वो गार्ड सेल क्या होंगी, टर्जिड होंगी। मतलब स्टोमेटा दिन के समय क्या होंगे, ओपन होंगी। और सेकंड इसका टाइप है स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, जिसे अपने तमो सक्रिय गति भी कहते हैं। तमो सक्रिय गति। ये जो मूवमेंट है फोटो एक्टिव मूवमेंट या प्रकाश सक्रिय गति की अपोजिट है। फोटो एक्टिव मूवमेंट के अंदर स्टोमेटा कब ओपन हो रहे थे, लाइट की प्रेजेंस में। और इसके अंदर जो स्टोमेटा है या रंध्र है वो कब ओपन होंगे, लाइट की एब्सेंस के अंदर, मतलब रात्रि में। कि जब रात होगी उस टाइम क्या होगा, जो गार्ड सेल हैं वो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। और रात को स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। और दिन के समय क्या हो जाएंगे, क्लोज। लेकिन जो फोटो एक्टिव मूवमेंट थी उसके अंदर क्या था कि स्टोमेटा दिन के समय क्या थे, ओपन थे, और रात में क्या हो जाते हैं, वो क्लोज। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर ट्रांसपीरेशन कम होता है। ट्रांसपीरेशन कम क्यों होता है, क्योंकि उनमें दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं। सिर्फ वो कब खुलते हैं, रात के समय। इसी कारण उनमें ट्रांसपीरेशन रेट कम होती है। मतलब जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा की मूवमेंट किस प्रकार की होती है, स्कोटो एक्टिव मूवमेंट। ट्रांसपीरेशन का अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या रंध्रीय
वाष्पोत्सर्जन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया था कि जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है वो टोटल ट्रांसपिरेशन का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अब अपने इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख रहे हो, मैं इस डायग्राम को साथ साथ में लेबल कर देता हूँ और साथ साथ में आपको समझा देता हूँ कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप समझो रूट हेयर। सबसे पहले क्या होगा कि जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो किसके अंदर आ जाएगा, रूट हेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इतनी स्ट्रक्चर है, ये सारी स्ट्रक्चर कौन सी है, रूट। इसी रूट के अंदर क्या प्रेजेंट थे, रूट हेयर। जब सॉयल से वाटर रूट हेयर के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, रूट हेयर से जो वाटर है वो रूट के जाइलम में आ जाएगा। कि पहले वाटर कहाँ आया, सॉयल से रूट हेयर में, फिर रूट हेयर से रूट के जाइलम में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट जाइलम। आर का मतलब है रूट और एक्स का मतलब क्या है, जाइलम। ये इतना पोर्शन कौन सा था, रूट का, मतलब यहाँ तक क्या है, रूट का जाइलम। फिर रूट के जाइलम से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, स्टेम के जाइलम में। स्टेम के जाइलम में, एस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेम, और एक्स का मतलब यहाँ पर भी क्या है, जाइलम। कि सबसे पहले क्या हुआ, रूट हेयर के अंदर वाटर आया, रूट हेयर से वाटर कहाँ गया, रूट के जाइलम में। ये इतना प्रोसेस अपने पढ़ते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन में, मतलब जल अवशोषण में, कि प्लांट जल कैसे अवशोषित करते हैं। फिर रूट के जाइलम से पानी स्टेम के जाइलम में कैसे पहुंचता है, ये अपने पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सैप के अंदर, मतलब रसारोहण के अंदर। फिर वाटर स्टेम के जाइलम से कहाँ जाएगा, ये आगे स्टेम है, और स्टेम के जाइलम से आगे किधर जाएगा, ब्रांच के जाइलम में। ये एक लेटरल ब्रांच है और ये लेटरल ब्रांच का एक जाइलम है। स्टेम के जाइलम से वाटर कहाँ आ गया, ब्रांच के जाइलम में। इस ब्रांच पर ये एक लीफ लगी हुई है, और ब्रांच के जाइलम से वाटर कहाँ पर आ जाएगा, लीफ के जाइलम में, लीफ के जाइलम में, ठीक है। दोबारा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले सॉयल से वाटर कहाँ आया, रूट हेयर में। रूट हेयर से वाटर कहाँ गया, रूट के जाइलम में। रूट के जाइलम से पानी कहाँ गया, स्टेम के जाइलम में। स्टेम के जाइलम से वाटर कहाँ गया, ब्रांच के जाइलम में। और ब्रांच पर लीफ प्रेजेंट थी तो ब्रांच के जाइलम से पानी कहाँ गया, लीफ के जाइलम में। यहाँ पर ये जो सेल बनी हुई है, ये सेल है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। लीफ के जाइलम से वाटर जाता है इन मीजोफिल सेल के अंदर। इन मीजोफिल सेल के अंदर कुछ कैविटी प्रेजेंट होती हैं। ये जो कैविटियाँ बनी हुई हैं, मीजोफिल सेल के अंदर स्पेस पाया जाता है। उन्हीं स्पेस को अपने क्या कहते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी। मतलब लीफ के जाइलम से वाटर कहाँ जाएगा, मीजोफिल सेल के अंदर, और फिर मीजोफिल सेल से सारा वाटर कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इन सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। और ये सब स्टोमेटल कैविटी कहाँ ओपन होती हैं, ये है स्टोमेटा। और ये सब स्टोमेटल कैविटी कहाँ ओपन होती हैं, स्टोमेटा में। अब देखो, जब दोपहर के टाइम हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर एक ऐसी हवा चल रही है जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा। डिफ्यूज़न में अपने क्या पढ़ा था कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से किस ओर जाता है, लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है।
तो यहाँ पर क्या मॉइस्चर है, यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, तो जो वाटर है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर जाता है। मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न का। तो इसी डिफ्यूज़न के कारण जो ट्रांसपीरेशन है वो चलता रहता है। जब ये वाटर डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर वाटर की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दोबारा इन्हीं मीजोफिल सेल्स से वाटर कहाँ पर आ जाएगा, इस सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर। और मीजोफिल सेल के अंदर पानी कहाँ से आएगा, लीफ के जाइलम में। और जब लीफ के जाइलम में पानी खत्म हो जाएगा तो लीफ के जाइलम में पानी कहाँ से आएगा, ब्रांच के जाइलम से। और ब्रांच के जाइलम में पानी कहाँ से आएगा, स्टेम के जाइलम से। और स्टेम के जाइलम में पानी कहाँ से आया है, रूट के जाइलम से। और रूट के जाइलम में पानी कहाँ से आया है, रूट हेयर से। और रूट हेयर में पानी कहाँ से आया है, रूट सॉयल से। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। ये अपने प्रोसेस याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, सीधा जो सब स्टोमेटल कैविटी है वो स्टोमेटा में ओपन होती है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। मतलब ये अपने याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन है वो एक डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा होता है।